30 नवंबर 2023। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से 30 नवंबर 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। 30 नवंबर से पहले हमें बहुत जरूरी काम करने हैं, तो इस वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे कि नवंबर का ये जो पूरा महीना है ये जीएसटी रिटर्न को लेकर कैसे इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, अगर आपसे कोई भी गलती हो रखी है फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, कोई भी आपने मिस्टेक कर रखी है, कोई गलती कर रखी है, तो उसको करेक्ट करने का ये लास्ट चांस है 30 नवंबर 2023 से पहले। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फटाफट इसी मंथ के रिटर्न में उसको आप ठीक कर लीजिए। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, आईटीसी 22-23 का कोई ऐसा आईटीसी है जो अभी तक आपने क्लेम नहीं किया है, तो उसको भी आप 30 नवंबर 2023 तक क्लेम कर सकते हैं। सर कहां क्लेम करेंगे? 3B में। सर 3B की मतलब लास्ट डेट क्या है? 20 नवंबर। तो टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं तो लास्ट डेट है रेक्टिफिकेशन की 20 नवंबर, लेकिन फिर भी अगर आप डिले भी करते हो तो हाँ 30 नवंबर तक आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर आपने 3B 30 नवंबर के बाद भी फाइल करा तो फिर आप उसको चेंज ठीक करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो 30 नवंबर तक ही आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, आईटीसी को क्लेम कर सकते हो। सर कौन कौन सी गलती हो सकती है? बहुत ही सिंपल है। हो सकता है कोई टर्नओवर, कोई इनवॉइस, कोई सेल आपने जीएसटीआर 1 में शो कर दिया है लेकिन 3B में अभी तक उसको शो नहीं किया, या इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने 3B में तो सेल दिखा दी है लेकिन जीएसटीआर 1 में उसको नहीं शो किया, ये भी हो सकता है। आपने 2B से ज्यादा आईटीसी ले लिया, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली जीएसटीआर 2B को मैच कर लीजिए 3B से और 3B को मैच कर लीजिए जीएसटीआर 1 से। इन सारी चीजों को आपस में रिकंसाइल कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। देखिए डिपार्टमेंट आपको काफी टाइम देता है कि भाई आप नेक्स्ट मंथ के रिटर्न में उसको रेक्टिफाई कर लो, उसके बाद कर लो। धीरे धीरे 30 नवंबर तक का टाइम दे देता है। अब तो अलग अलग डीआरसी फॉर्म आ गए हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी पेनाल्टी वगैरह, अपना जो भी डिफरेंस अमाउंट है वो आप जमा कर सकते हो। इतने मौके मिलने के बाद भी अगर आपने अपने रिटर्न्स को रेक्टिफाई नहीं किया तो फिर अगर नोटिस आएगा तो आपको प्राइमा फेसी क्या माना जाएगा? गिल्टी। कि भाई अगर आपसे कोई गलती हो भी गई थी तो आपको चेक करके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए था, आपने रेक्टिफाई नहीं किया। अब अगर कोई मिसमैच का नोटिस आता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज डिपार्टमेंट ने आपको एक प्रॉपर टाइम दिया है अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है नवंबर का, इसमें अपने मतलब पूरा रिटर्न्स को उठा लीजिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए, उसको चेक करिए। अगर लग रहा है कि कुछ मतलब रेक्टिफाई करना है तो कर लीजिए। खुद अगर आप है तो, अगर आपको कोई क्लाइंट है तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब एक अगला क्वेश्चन आता है, सर जीएसटीआर 9 में भी तो हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। एनुअल रिटर्न हम फाइल करेंगे और वहां हम कर देंगे अपनी गलतियों का निवारण, हम लोग कर देंगे वहां पर रेक्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि सर आप कह रहे हो 30 नवंबर, लेकिन जीएसटीआर 9 की ड्यू डेट तो 31 दिसंबर होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। अगर हमने 30 नवंबर को नहीं भी फाइल रेक्टिफाई किया तो हम 31 दिसंबर तक जीएसटीआर 9 में कर देंगे रेक्टिफिकेशन। इसका जो आंसर है वो है नो, बिग नो। जीएसटीआर 9 ये एनुअल रिटर्न है। हमने जीएसटीआर 9 के ऊपर पूरा फ्री कोर्स अपने चैनल पर डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। आप वहां से जीएसटीआर 9 का पूरा कोर्स देख सकते हैं। वहां पर हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि जीएसटीआर 9 ये कोई रेक्टिफिकेशन का तरीका नहीं है। कई लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन है कि वो लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं जीएसटीआर 9 का कि जब जीएसटीआर 9 आएगा तो उसमें आराम से हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफिकेशन फाइल कर देंगे। और जो है अगर कुछ मिसमैच है भी 1 में या 3B में, सेल में, आईटीसी में, तो वहां पर हम लोग कर लेंगे। पहली बात, आईटीसी आप जीएसटीआर 9 में क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, बेसिक सी चीज है। तो अगर आपसे आईटीसी रह गया है तो अगर आपने क्लेम नहीं किया तो आपको भैया हो जाएगा लॉस, पहली। दूसरा, जीएसटीआर 1 और 3B में भी अगर कोई मिसमैच हो रखा है तो भी 30 नवंबर तक कर लीजिए। अगर आपने दिसंबर मंथ में फाइल किया जीएसटीआर 9 और आप ये सोच रहे हो कि तब भी रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, नो।
जीएसटीआर 9 जीएसटी रूल से बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा। जब रूल में लिखा हुआ है कि आप 30 नवंबर के बाद रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, मींस नहीं कर सकते, तो जीएसटीआर 9 फिर क्या है? जीएसटीआर 9 एक सिंपल सी, आप समझ लीजिए, अगर 1 और 3B में कुछ मिसमैच है और उसकी वजह से कुछ पेबल निकल रहा है, एक ये भी मिसमैच हो सकता है कि पेबल ना निकल रहा हो, ठीक है, कि भाई 1 में कम था, 3B में ज्यादा था। अब 3B में ऑलरेडी आप पे कर चुके हो, बस अब आपको क्या करना है, जीएसटीआर 1 में उसको शो करना है। तो यहां पर कुछ भी पेबल नहीं निकलेगा, बिकॉज आप 3B में ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है कि भाई जीएसटीआर 9 में अगर डिफरेंस की वजह से कुछ पेबल निकल रहा है, तो वो आप जीएसटीआर 9 के थ्रू पे कर सकते हैं डिफरेंस अमाउंट। रेक्टिफिकेशन वगैरह आप यहां नहीं कर सकते हैं। उसी तरह कोई इनवॉइस छूट गया है, तो वो इनवॉइस तो हम जीएसटीआर 9 में शो नहीं कर सकते हैं, वो तो हमें जीएसटीआर 1 में ही दिखाना है। B2B है, B2C है, जो भी है। तो जीएसटीआर 9 जो है ना, ये रेक्टिफिकेशन का रिटर्न नहीं है। अगर आप भी इस मिसकंसेप्शन के साथ थे कि सर हम जीएसटीआर 9 में सही करते हैं अपनी गलतियों को, तो ऐसी गलती मत करिए। और देखिए कितना डिफरेंस ही है, 30 नवंबर तक आप नॉर्मली कर सकते हो और 31 दिसंबर होती है एनुअल रिटर्न की। तो एनुअल रिटर्न का वेट क्यों करना? अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, पूरा महीना पड़ा हुआ है, आराम से आप चीजों को एनालाइज करिए। कोई गलती हो गई है, कोई कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, तो आने वाले जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कर लीजिए। जीएसटीआर 9 रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं है। इसके ऊपर पूरा कोर्स पड़ा हुआ है हमारे चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको जाके देख सकते हैं। और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए सी मेथड 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मजेदार वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।